वेलकम टू फिन ट्रेड चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी कहाँ तक जा सकता है हम लोग इस पे एक बार डिस्कशन करेंगे, क्योंकि निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो लाइक कर दी, क्योंकि वीडियो आप लोगों का जो लाइक होता है उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और कल कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। और कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ था। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। अगर तो बैंक निफ्टी में मैंने सुबह लाइव स्ट्रीम पे जितने लोग जुड़े हुए थे, इनफैक्ट मैंने कल के दिन भी जो एनालिसिस था उसमें 450 का एक लेवल बताया था कि 450 के नीचे इसमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जैसे ही मार्केट ने हमारा 450 का लेवल तोड़ा है, उसके बाद मार्केट में एक वन वे मोमेंटम आया है। मार्केट यहाँ से गिरा, फिर 3-4 कैंडल यहाँ पे इसने रुका, वेट करा, फिर उसके बाद फिर लगातार 3 कैंडल नेगेटिव इसमें बनी है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा नेगेटिव था, ये ट्रेंडिंग मार्केट था, एक काफ़ी अच्छा नीचे आया है ये, शुरुआत से ही नीचे आया है ये। तो 450 के लेवल को तोड़ने के बाद ये नीचे आया। उसके अब एक बार रीज़न मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ने मिस कर दिया वीडियो तो फिर से बता देता हूँ। जो 500 का लेवल है, ये राउंड लेवल होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं इसने 2-3 बार इसी जगह से सपोर्ट लिया था, बार बार मार्केट इसी जगह को आके रिस्पेक्ट कर रहा था, 2-3 बार कर चुका था। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब ये अगर नीचे आएगा ना, तो इसमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और मार्केट फिर नीचे आया, 450 को इसने लेवल को तोड़ा, और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। अगर हम लोग सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर, अब हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े अलग ही लग रहे हैं, लेकिन निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक कैंडल अच्छी सी बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद 3-4 कैंडल ऑलमोस्ट इसी जोन के अंदर ही है। मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है। ऑलमोस्ट 4 कैंडल यहीं पर ही बन चुकी है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, और इसी जगह पर रेजिस्टेंस भी है। तो कंटिन्यूसली वेट कर रहा है। इसने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, 825 का हाई लगाया है, क्लोजिंग निकल के आई है 811। तो सारी चीज़ें परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है निफ्टी। लेकिन कल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फ्लैट खुलना चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा निफ्टी के अंदर। निफ्टी में अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो कल हमें बाइंग साइड स्टार्टिंग में हो सकता है एक देखने को मिल जाए। अगर फ्लैट खुलता है, फिर ये 825 को क्रॉस करता है, तो वहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है जो इसको 874 के आसपास लेके जा सकती है। फिर हम लोग देखेंगे कि 12-12:30 बजे के आसपास ये इस लेवल को कैसे ब्रेक करता है। अगर ये फिर ये 880 को ब्रेक करता है ना, तो फिर हमें एक बाइंग देखने को मिल जाएगी निफ्टी के अंदर। क्योंकि निफ्टी अगर आप देखोगे ना कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। निफ्टी में कल भी एक ब्रेकआउट आया था, ये मैंने आप लोग को बताया भी हुआ है कि निफ्टी में अगर इस जगह पर 3 कैंडल बहुत ही अच्छी बनी थी, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, ये वापस नीचे आ गया था, लेकिन ये 3 कैंडल अच्छी बनी थी। और इसी टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी इस टाइम पे अपने आप को वेट कर रहा था, कहीं पर मोमेंटम कर नहीं रहा था। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यही ऑलमोस्ट जोन था यहाँ पर का, यहाँ पे ये 3 कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 कैंडल में कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं आया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा था। तो निफ्टी कहीं ना कहीं वैसे भी बुलिश है, निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, निफ्टी ने क्लोजिंग भी अच्छी दी हुई है। तो इस लेवल के ऊपर अब ये निकलता है 828 के ऊपर, तो कल हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। बस कंडीशन ये है कि थोड़ा सा फ्लैट खुले, थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो फिर वहाँ पे ट्रेड करने में मुश्किल होगा। फिर मार्केट को अगर गैप अप खुलता है, यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा रुकता है, रुकने के बाद ऊपर जाता है, तो कुछ फिर मोमेंटम देखने को मिलेगा। वरना बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन में हम लोगों को परेशानी होगी ट्रेड करने के लिए। कल बेस्ट सिनारियो तभी रहेगा जब फ्लैट खुलता है, ठीक है। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ओपनिंग फ्लैट होती है तो आप लोग देख सकते हो एक बार। ये जो जो भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क रहता है, उसमें ट्रेड लेने पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो आप हमेशा अपनी क्वांटिटी को मैनेज करिए। कभी भी ऐसे किसी की बात पे इन्फ्लुएंस मत हुई होके सारा पैसा लगा के आपको नहीं करना है, क्योंकि मार्केट किसी का भी सगा नहीं है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी सजेशंस हो तो आप लोगों के या क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।